हे गाइस वेलकम बैक हो गया चैनल पर। अच्छा जी, बात करेंगे हम दीपिका कक्कर के बारे में। कोई व्लॉग तो नहीं आया बट एक रील आई है, उस पर थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे। दैन बात करेंगे कि क्यों इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग दीपिका की दिखने को मिलती है और क्या वजह है कि ऑडियंस जो इतनी प्यारी इतनी लाडली बहू थी। देखो, ऑडियंस ना ऐसे ही अगेंस्ट नहीं हो जाती है। काफ़ी सारे लोग ना रिएक्शन चैनल्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि रिएक्शन चैनल्स वालों की वजह से ऑडियंस उनके अगेंस्ट हुई है, या नेहा फैज़ी को बहुत बार कॉल आउट किया जाता है इस चीज़ के लिए। अब रिएक्शन चैनल वाले उन्हीं चीज़ों पर रिएक्ट करते हैं जो उनको दिखता है, एक्स्ट्रा मसाला नहीं दिया जाता। अच्छा, हेट उसको थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए मिल रहा है क्योंकि वो जो उसका पास्ट निकल कर आया है ना, जिसके अंदर उसकी चीटिंग निकल कर आई, एक और बहुत बड़ी वजह रही है जिसकी वजह से ऑडियंस ने उसको नापसंद करना ट्राई किया। अच्छा, काफ़ी लोगों को लगता है कि वो मुस्लिम में कन्वर्ट हुई है, इस वजह से उसको नापसंद किया जाता है। जबकि मैंने उसके कमेंट सेक्शंस रीड किए हैं, होंगे कुछ लोग जो उसको उस वजह से नापसंद करते होंगे, लेकिन लोगों ने उसको नापसंद करने की ये वजह नहीं है, जबकि लोगों ने तो उसको ज़्यादा पसंद किया है। मैंने बहुत सारे फैंस देखे थे उसके, जो कि उसी उसी रिलीजन से बिलोंग करते थे जिस रिलीजन से मैं वो पहले थी। इवन क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से जब मेरी बात हुई थी जो कि हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं, उन्होंने कहा वो तो पहले हिंदू रिलीजन में थी, उसके बाद वो क्रिश्चियन में फॉलो हुई है। हमें तो नापसंद करना था, हम तो उसको उसी टाइम पे नापसंद कर लेते जब वो क्रिश्चियन फॉलो कर रही थी। लेकिन अब ये काफ़ी लोगों को लगता है हिंदू मुस्लिम एक, जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान इस तरीके से हिंदू मुस्लिम वाली स्टोरी है, तो काफ़ी सारे लोगों के दिमागों में ये माइंडसेट है कि भाई वो मुस्लिम्स है ना, मुस्लिम में कन्वर्ट हुई है इसलिए लोग उसको नापसंद करते हैं। उसके नापसंद करने की उसकी जो वजह है वो उसकी हिपोक्रेसी है, उसकी डबल फेस है, उसको एक तरीके से ना अपनी बातों में एक अपनी डिल्यूजन वाली दुनिया में रहना है। एक तरीके से हर उस औरत को उसने कमज़ोर दिखाना है, या कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को ये फील होता है कि उसने ना औरतों को ये दिखाना शुरू कर दिया कि औरतों का काम जस्ट ऑफ जस्ट अपने ससुराल वालों को खुश रखना है और अपने इन लॉज को खुश रखना है। ससुराल और इन लॉज एक ही होते हैं ना। हाँ, इन लॉज को खुश रखना है और अपने हस्बैंड को खुश रखने के अलावा बाकी उसके लिए अपनी खुशी कोई मायने नहीं रखती है। वो कहीं ना कहीं लोगों को उसके व्लॉग से दिखना शुरू हुआ। पहले ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, लेकिन एक मोमेंट बाद ये फील हुआ कि यार ये औरत तो अपने आप को निगलेक्ट कर रही है। इसने तो अपने आप को, अपने वजूद को ख़त्म कर दिया, और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी अच्छी बहू हूँ। आपको सिर्फ एक अच्छी बहू साबित नहीं होना, आप एक अच्छी बेटी हो, एक अच्छी आप इंसान भी हो, आपको वो भी साबित होना है। लेकिन कहीं ना कहीं उसने सिर्फ एक फोकस बनाया है कि मुझे एक अच्छी बहू का टैग लेना है और मुझे एक अच्छी बीवी का टैग लेना है। इसके अलावा मुझे और कोई टैग नहीं चाहिए बस। उसके अलावा उसने अपने माँ बाप को भी निगलेक्ट कर दिया। उनके भी काफ़ी बार ये हुआ है कि उसने ब्लैक पैच का है। अब उसमें मैंने बहुत बार क्लियर भी किया है, ब्लैक पैच उसने अपने माँ बाप को नहीं कहा था, उनके साथ गुजारे हुए वक्त को कहा था कि जो उस टाइम पर वक्त गुजरा है। देखो, जब एक माँ बाप अलग होते हैं तो एक बच्चे के लिए ना बहुत कह लो कि ब्लैक टाइम चल रहा होता है, आप कह लो। लेकिन अब वो चीज़ हो चुकी है, उसके बाद भी उन्होंने पूरी कोशिश की कि आपको पूरा का पूरा टाइम दे, आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करे जो वो साथ रह के कर सकते थे। और मुझे लगता है कि एक घर के अंदर ये चीज़ बेटी ही समझ सकती। अब यहाँ पर मैं ना एग्जाम्पल लेने जाऊँगी सारा अली खान की। सारा अली खान का एक इंटरव्यू आया था जहाँ पर उसने कहा था कि मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मैं एक ऐसे घर में बड़ी नहीं हुई जो कि ना खुश था, जिसमें कोई खुशी नहीं थी, जिसमें लड़ाई झगड़े हुए। मैं ऐसे दो घरों के अंदर बड़ी हुई जहाँ दोनों खुश थे, जिन्होंने मुझे पूरा पूरा टाइम दिया। अब एक मियाँ बीवी कंप्रोमाइज़ कर लेते बच्चों के चक्कर में, पता है क्या होता है, आप बच्चों को वो चीज़ें दे ही नहीं पाते, वो माहौल दे ही नहीं पाते जो एक खुशी वाले घर में होता है। सीरियसली, आप लोग बच्चों की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते, लेकिन वो बच्चे फिर भी आपको देखना ब्लैक पैश में दौड़ते हुए ना गुजरेंगे। लेकिन यही होता है कि बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते, कहीं ना कहीं वो ना एहसान फरामोश। अब मैं एक बात बताऊं, अगर हमारे माँ बाप हमें वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर सके किसी वजह से, या उनके दरमियान अगर लड़ाई झगड़े रहे और वो उसके बाद भी कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे रहे, तो क्या हम उनको कल को ये बोलेंगे कि ये ब्लैक पैच था हमारे लिए? नहीं, उन्होंने अब जो फैसला लिया वो उनका डिसीजन, पर हम उनको रिस्पेक्ट देंगे। हम उनको कहेंगे नहीं यार, हमारे माँ बाप ने पूरी ट्राई की है हमें सब कुछ देने की, लेकिन उनको ब्लैक पैच करार दे देना, उनके साथ के गुजरे हुए वक्त को ब्लैक पैच, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अपने इन लॉज को, एवन आपने इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट पास कर दिए थे कि मेरी माँ से ज़्यादा मुझे जो है मेरी सास प्यार करती है। तो ये बहुत बड़े बड़े स्टेटमेंट रहे हैं इनके, जिसके बाद अब जो चीज़ें दिख रही हैं वो सबको साफ दिख रहा है कौन किसको ज़्यादा प्यार कर रहा है और कौन किसको कम प्यार कर रहा है। क्योंकि अगर इसकी प्रेगनेंसी की बात की जाए, इसकी प्रेगनेंसी की जर्नी जब से स्टार्ट हुई थी तब से इसके इन लॉज ने, खास करके सबा की शादी के बाद, क्योंकि जो इसने सबा की शादी में जो कपड़ों का ब्लंडर किया था ना, उसके बाद से काफ़ी इन लॉज इसके, शायद हो सकता है कि वो अंदर नाराज़गी चल रही हो। क्योंकि देखो, एक बेटी से बढ़कर तो कोई भी नहीं रखेगा, और वो कहीं ना कहीं उसकी अम्मी नज़र आ रही थी कि उन्होंने बेटी से बढ़कर ना अपनी बहू को नहीं दिया दर्जा। क्योंकि जैसे ही बेटी के शादी के कपड़े ख़राब हुए, माँ का रवैया भी चेंज होता हुआ नज़र आया, और उसने वो चीज़ निगलेक्ट होती हुई नज़र आई कि हाँ ठीक है, अब वो चार्म नहीं है, अब वो इक्वेशंस इनमें नज़र नहीं आ रही है, और लोगों ने उस चीज़ को देख लिया।
अगर आप उस फैमिली को पहले से फॉलो करते होगे तो आपको पता होगा कि इनकी जो मेन दरारें आई थी ना वो उस टाइम पर आई थी जब सबा की शादी के ड्रेसेस खराब नजर आए थे। ऑडियंस ने उसी टाइम के बाद से उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया था कि भाई आपने ऐसा कैसे किया, क्योंकि सबको पता था एज अ ऑडियंस जो इनके व्लॉग्स चांद देखते थे उन सबको पता था करता धरता पूरी दीपिका कक्कर इब्राहिम है। तब सबा की इमेज सिर्फ एक इनोसेंट वाली थी। जितनी सबा अभी चालू और अजीब अजीब नामों से जानी जाती है ना, उस टाइम पर सिर्फ सबा की इमेज जो है वो एक मासूम सी बच्ची सी और बहुत ज़्यादा ना चुलबुली सी एक प्यारी सी लड़की होती है ना, जो होती हैं जैसे लड़कियां सब, तो वैसी ही इमेज थी उसकी। अब जब उसके ड्रेस ख़राब निकले, जब लोगों ने उसके ड्रेसेस पे उसको ट्रोल किया, खास करके वो जो बर्गंडी कलर वाला ड्रेस था वो सबसे ज़्यादा वियर्ड ड्रेस लगा था। कलर कॉम्बिनेशन, काम उसका ठीक है, उन्होंने गाँव के हिसाब से शादी की थी, लेकिन गाँव के हिसाब की शादी का मतलब ये नहीं होता है कि आप गाँव के हिसाब से, मतलब इन लोगों की इमेज में ये है कि गाँव में ना ऐसे भरे भरे कपड़े और कुछ भी ऊल फुलूल जो ना चीज़ें चल जाती है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप डिसेंट हो तो आप डिसेंट क्लोथिंग कर सकते हो। डिसेंट क्लोथिंग से आपका मतलब ये नहीं है कि आप अपना जो ना वो सुपीरियर झाड़ोगे, नहीं। डिसेंट क्लोथिंग का मतलब, बहुत सारे लोग मैंने गाँव के देखे जो डिसेंट क्लोथिंग करते हैं, उसका मतलब ये थोड़ी ये अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं हम दूसरा, भाई सबके टेस्ट अलग होते हैं। लेकिन वही हुआ कि टेस्ट अलग नहीं निकले और अजीब से ही कपड़े निकले। इवन वो जो पर्पल वाला ड्रेस था वो बहुत ही ख़राब निकला, और उसी दिन जो दीपिका ने ड्रेस पहना था वो थोड़ा सेंसिबल ड्रेस था और वो अच्छा लग रहा था, डिज़ाइनर का ड्रेस था। तो भाई ऑडियंस ने उसी टाइम से उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया था, और दीपिका को लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपोज किया था उस टाइम पर कि यार ये भाभी है, ये छुरा घोंपने वाली है। और उसके बाद जो आँख में घी डालने वाला काम था वो नेहा फैज़ी की वीडियो कर गई। नेहा फैज़ी ने उसको उसी टाइम के बाद एक्सपोज करना शुरू कर दिया, और वहाँ पर निकल कर आया उसकी बेटी का सच, जो कि बहुत बड़ा शॉकिंग था। और वो टर्निंग पॉइंट रहा है इनकी ट्रोलिंग का। मतलब लोगों ने ट्रोल इनको इस वजह से नहीं किया था कि ये मुस्लिम्स हैं। काफ़ी सारे लोगों को ये फ़ील होता है, मेरी खुद की सब्सक्राइबर्स है जो मुझे ये कहती है कि ये मुस्लिम बने ना तो इसलिए इनको ट्रोल किया जाता है। नहीं, मुस्लिम समझ के इनको ट्रोल नहीं किया जाता, इनको ट्रोल इसी वजह से किया जाता है। होप सो कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए। अब आते हैं वो सोनी टीवी वाली वीडियो पर। क्यों सोनी टीवी उसको एज अ विक्टिम कार्ड प्ले करवा रहा है कि बहुत वो वाली हाउसवाइफ है जिसने बहुत दुख झेले हैं, बहुत किया है, क्योंकि उसने वो इमेज बनाई हुई है अपनी एज अ इमेज, उसके सामने लोगों के सामने उसने वो बना दिए कि ये बहुत ज़्यादा दुखियारी है। जबकि ये जब उसके सॉरी टू से आते हैं, जब वो तन के सामने आती है कि मैं नहीं हूँ, तुम्हारी सिंपैथी की मुझे ज़रूरत नहीं है, गेट लॉस्ट, आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू, और इस तरीके की हरकतें वो करती रहती है। अजीब अजीब किस्म की हरकतें करती थी। मतलब और लड़कियां यहाँ पर लगी हुई अपना नाम बनाने पर, और इस बंदी को अलग किस्म की ऑब्सेशन है कि उसको उसकी बीवी उसके शौहर के नाम से जाना जाए, जबकि उसका चेहरा उस बात की गवाही दे ही नहीं रहा। जब से उसने काम छोड़कर अपने आप को घर में रखना ट्राई किया है, शुरू के टाइम पे व्लॉगिंग में उसको मज़ा आने लगा, लेकिन इसका ना एक पैटर्न रहा है। इसको कुछ टाइम बाद ना हर काम से थकावट हो जाती है, फिर इसको कुछ नया चाहिए होता है ज़िंदगी में। यानी एक काम में ठहराव, एक आता है ना कि भाई ठीक है हमने यहाँ पे करियर सेट कर लिया, नहीं, इसको हर वक्त ना करियर स्विच करने हैं। उसको कभी हाउसवाइफ बनना है, कभी उसका अलग शौक हो जाता है कि मुझे डब्बा पैक करने वाली बनना है, कभी उसको हाउसवाइफ प्लस बिजनेस वुमेन बनना होता है, कभी उसको मदर टेरेसा बनना होता है। तो इसके अलग अलग करियर शौक है। इसको लगता है कि नहीं मैं एक जगह पर नहीं हो सकती हूँ। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन ये क्या मतलब है कि तुम विक्टिम कार्ड प्ले कर लो, तुम अपने आप को हाउसवाइफ कहलाना। भाई तुम्हें हाउसवाइफ का मतलब भी शायद, मतलब वो कैसी हाउसवाइफ जिसके आसपास दिन रात जो है वो 4-5 मेड्स घूमती हों, उनके आसपास मर्द ज़ात जो है वो, उनके भाई मर्द ना बहुत ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं आपके काम ना, वो घूमते हों, आपका बच्चा आपकी 24 घंटे आपकी अम्मी देख रही हों, तो वो कैसी हाउसवाइफ, एक हाउसवाइफ कैसी होती है मैं आपको बताऊं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारे घरों में मेड्स नहीं होती, हमारे घरों में मेड्स होती है, और मैं भी शायद परफेक्टली हाउसवाइफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी जाहिर सी बात है एक यूट्यूब से अर्न कर रही हूँ, तो मैं भी अर्निंग वाली बंदी हूँ। ठीक है, तो हाउसवाइफ परफेक्टली कैसी होती हैं, जिनकी ज़िंदगियाँ घरों से ही शुरू होती हैं और घरों पे ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, हाउस वाइफ की ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल होती है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं होती हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं ना पहले के ज़माने में होती थी। अब वो दौर नहीं रहा है, अब दौर बहुत चेंज हो गया है। हाँ, आपको गाँव देहात में अब भी वो परफेक्ट जो हाउस वाइफ़ें होती है ना, जो एग्ज़ाम्पल्स दी जाती है कि ये हाउस वाइफ़ है, नहीं है। अब हाउस वाइफ़ के मतलब बहुत डिफरेंट हुए हैं। हाउस वाइफ़ का मतलब ये नहीं है कि आप घर के अंदर सिर्फ़ चक्की पीसो और आप मासूम बनो, और हाउस वाइफ़ होना कोई बेचारगी नहीं है। हर लड़की अपनी चॉइस से बनती है, या ठीक है उसके दिमाग में शुरू से होता है कि नहीं भाई हम बड़े हो जाएंगे पढ़ लिख के, किसी के दिमाग में तो पढ़ना लिखना भी नहीं होता और बोलेंगे हम शादी कर लेंगे, तो वो एक परफेक्ट इमेज इनके दिमाग में होती है। बाकी इसके अलावा और नहीं होता है कुछ भी, कि कोई हाउस वाइफ कोई बेचारगी है। हम सब ना एज अ हाउस वाइफ, मुझे लग रहा है लोग ना हाउस वाइफ को बेचारगी बना रहे हैं। हाउस वाइफ बेचारगी नहीं है यार, क्योंकि मैं खुद एक हाउस वाइफ हूँ, ये साइड से बात है, मैं घर में रहती हूँ, मैं कोई बाहर आना जाना नहीं, मेरा कोई बिजनेस नहीं है, जो भी अर्निंग है वो थोड़ी बहुत यूट्यूब से, इवन उसके बाद नहीं, मैं एक परफेक्ट
हाउसवाइफ एक तरीके से हूँ भी और एक तरीके से नहीं भी हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों को लगता है कि आपको जो ना अपना बहुत अब सुपीरियर समझती हूँ अपने आप को। मैं सुपीरियर नहीं समझती हूँ, मैं जस्ट आपको एग्जांपल्स देती हूँ। अब मैं एग्जांपल्स आपको किसी तीसरे बंदे की, तो जबकि वो एग्जांपल्स मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मेरे पास खुद के बच्चे हैं। तो मैं अपनी एग्जांपल्स आपके साथ शेयर करूँगी ना, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था। हर कोई अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा कि यार ये नहीं, ये भी होती हैं। इसको हाउसवाइफ बन के सिंपैथी भी लेनी है। देखो, सिंपैथी औरत को कब दी जाती है, औरत विक्टिम कब होती है, औरत बेचारी कब बनती है, जब उस पर जुल्म हो रहा तब वो बेचारी है। सीरियसली, तब उसको आप बेचारा बोलोगे तो समझ में भी आएगा। लेकिन एक हाउसवाइफ की इमेज ये क्रिएट कर रहे हैं कि वो तो बेचारी ही है। आप क्या डाल रहे हो लड़कियों के दिमागों में कि हाउसवाइफ बनना बेचारगी है? हाउसवाइफ बेचारी होती है? नहीं, बेचारी नहीं होती है। अब हाउसवाइफों के अंदर इतनी आ गई है कैपेबिलिटी कि अगर उसको कोई ये बोलता है ना कि तुम सिर्फ खाना बना सकते हो, तो वो उसकी पूरी जद्दी पुश्ती नस्लें जो ना उसको याद दिला देगी। इतनी हाउसवाइफ में ताकतें हैं। मैं इस बात को बिल्कुल तस्लीम करूँगी कि आज भी ऐसी औरतें हैं जिन पर बहुत जुल्म है, हाउसवाइफ बनकर बहुत इंतहा से ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, ये बात एग्री है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर हाउसवाइफ बेचारी है। नहीं भाई, कोई बेचारा नहीं है। यहाँ पर सबको अपने हक पता है, सब अपने हक जानते हैं। और एज अ हाउसवाइफ बनना कोई बेचारगापन नहीं है, जो कि दीपिका कक्कर ना बहुत ज़्यादा साबित करी। अब अपने आप को ये बेचारी हाउसवाइफ कैसे बता रही है? 4 मेड्स में, कि आसपास उसके 4 मेड्स हैं, आसपास उसके नानी के पास है, संभल रहे हैं बच्चे, और उसके बाद वो बेचारी अपने आप को हाउसवाइफ बता रही है कि मुझे फिर भी, जिसको हर चॉपिंग वॉपिंग सब कुछ करके देते हैं लोग, जैसे उसको चमचा हिलाना होता है, उसको हर वक्त काम के लिए हर एक बंदा इसके पास प्रोवाइड होता है, और ये बेचारी है। ठीक है, ये इसको बेचारगापन लगता है, और ये बेचारी हाउसवाइफ अपने आप को दिखाती है कि हाउसवाइफ। आज भी क्या कह रही थी, जो क्लिप थी उसके अंदर क्या कह रही थी कि जो बोलते हैं ना कि सिर्फ खाना ही तो पकाना है ना, ज़रा देखो, सर से लेकर ना कमर तक ना आपकी जब आप खड़े रहते हो ना तो आपकी हड्डियाँ जवाब दे जाती हैं। इस तरीके का उसने एक डायलॉग मारा है। हाँ, लेकिन ये उनकी जवाब दे जाती हैं जो वाकई घंटों घंटों लगा के कुकिंग करती हैं, जिनको हर चीज़ रेडी मिल रही हो, और जिनको सिर्फ चमचा हिलाना हो, तो बहन उनकी हड्डियाँ जवाब नहीं दे जाती हैं। तुम क्यों अपने आप को दूसरे लोगों से मिला रही हो, जबकि तुम वो हो ही नहीं, तुम वो हाउसवाइफ नहीं हो। और ये कहना वी लव इट, वी इग्नोर इट, नहीं, क्या आप मुझे प्यार कर सकते हो, आप मुझे इग्नोर कर सकते हो? अबे क्या है, क्या बोला क्या है इसने? 1 मिनट रुको, मैंने लिख के रखा है। हाँ, यू हेट मी, यू लव मी, बट यू डोंट इग्नोर मी। ए बहन, डोंट इग्नोर मी नहीं, डोंट इग्नोर मी। आपके पूरे ससुराल वालों ने आपको इग्नोर कैसा किया है ना, वो हम देख रहे हैं। तो इग्नोर तो आप हो रही हो, बस ऑडियंस, आप ये तो आप भला मानो ऑडियंस का कि ऑडियंस आपको इग्नोर नहीं कर रही है। इतने व्यूज़ डाउन होने के बाद भी ऑडियंस आपको याद रख रही है। आप जिस रिव्यूअर्स या जिन लोगों को आप हेटर्स में शुमार कर रही हो, वो आपको याद रखे में, वो आपकी बात करने हैं। तो सोचा अगर उन्होंने भी आपकी बात करना छोड़ दी, तो आपके व्यूज़ तो फिर ना होने के बराबर आ जाएंगे बहन। क्योंकि जिस दिन ऑडियंस ने इग्नोर करना शुरू कर दिया ना आपको, तो फिर बड़ा बुरा हाल हो जाएगा। ये घमंड ही आप लोगों को यहाँ तक लेकर आएगा। ये चीज़ आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है कि आपका ये घमंड ही, देखो, एक चीज़ होती है कि आप पर ट्रोलिंग हो रही है, आपको जवाब देना, आप दो, आप भरपूर किस्म से जवाब दो, आपको पूरा हक बनता है। लेकिन जब आप अपना घमंड शो करोगे, वो भी ऑडियंस को, आप उस बंदे को छोड़कर आप उस ऑडियंस को घमंड शो करोगे, जो सिर्फ आपके लिए एक स्टेटमेंट लिख रही होती है, आपको उन्होंने बहुत प्यार करती है, वो आपके लिए लिख रही है, और आप उनको, मुझे नहीं चाहिए आपकी सिंपैथी, आप इस तरीके से बिहेव करोगे, तो फिर वो फिर ऐसे ही आपके चित्रोल करेंगे, फिर वो ऐसे ही आपके हेटर्स बन जाएंगे। मेरे पास इनमें से ऐसी ऑडियंस है जो इनकी ना पहले सपोर्टर थी, उनको वाकई दीपिका को उस टाइम पे सपोर्ट करती थी जब दीपिका को ये लोग पूरा यूज़ कर रहे थे, और वो कमेंट्स लिखते थे कि ये आपको यूज़ करके आपको यूज़ एंड थ्रो वाला सीन करेंगे। जिस दिन सबा इनको अच्छे से पालना शुरू हो गई, जिस दिन सबा की शादी हो गई, आपको ये यूज़ एंड थ्रो कर देंगे, और वही हुआ है एट दी एंड। उस ऑडियंस ने वही लिखा था और वही होता। लेकिन क्या हुआ था, वो आ गए थे ना बड़ी बड़ी बातें लेके, मेरे को यहाँ सोना पड़ेगा, तो मैं वहाँ सो जाएगा, गाड़ी में सो जाएगा, चांद में सो जाएगा, पत्थर पर सो जाएगा, बट कहीं सोने का नहीं हुआ, सब अपना अलग अलग हो गया। और जब अब ऑडियंस अब इस बात पर ट्रोल करे तो बोलते हैं हाँ, आप मेरे को लव कर सकते हो, हेट कर सकते हो, लेकिन आप मेरे को इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं बहन, इतनी ड्रामेबाज को कैसे, कोई ओवर एक्टिंग को कैसे इग्नोर कर सकता है? सीरियसली नहीं कर सकता है इतनी ओवर एक्टिंग। अच्छा, मैं बता रही थी कि हाउस वाइफ्स कैसी होती हैं, वो मेरा टॉपिक इधर उधर हो गया था। देखो, हाउस वाइफ ना, पता है इनके घरों में मेड्स होती हैं, लेकिन वो क्या होता है, जैसे झाड़ू पोछा किया, बर्तन धुल गए, बाकी सारे काम उनको खुद करने पड़े, तो उनको बच्चा भी संभालना पड़ रहा होता है उनको। नॉर्मली एक हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ, जो आपको हर जगह आप मिल जाएंगे। अगर आप बाहर जाओगे तो बाहर ये हाउसवाइफ में ये सारा काम भी इंक्लूड हो जाएगा, जो झाड़ू पोछे भी अपने हाथ से कर रही होंगी, क्योंकि बाहर मुल्कों में आपको पता है इतनी आसानी से मेड्स अफोर्ड नहीं होती, तो वो ये सारे काम कर रही होती, वो भी अकेले हाथों। उनके पास कोई हेल्पर नहीं होता, कोई साथ का बंदा नहीं होता, उनके पास कोई उनकी 24 घंटे की माँ नहीं होती जो उन बच्चों को संभाले, उनको बच्चों को भी खुद देखना है।
और सब कुछ खुद ही करना है। अभी मैं युविका की भी वीडियो देख रही थी, युविका और प्रिंस का वैसे पैचअप हो गया है। अब उस पर भी एक अलग से टॉपिक बनाना था, मैं सोच रही हूँ वीडियो बनाऊँ कि आप लोगों को क्या लग रहा है। ये पब्लिसिटी स्टंट था, देखो मुझे अच्छी लगा, खुशी हुई। देखो जब भी किसी का घर टूटने से पहले एक बस जाता है ना, वाकई आपको, अगर आप जेन्युइन इंसान हो, आपको खुशी होगी कि नहीं यार खुशी हुई है। लेकिन वहाँ पर कभी कभी लगता है कि फिर ये ड्रामा क्यों किया था, जब आपको साथ ही रहना था तो आप लोगों ने एक दूसरे को आकर इतना गंदा सोशल मीडिया पर क्यों कर दिया। तो वो होती हैं हाउसवाइफ्स, जिनको अपने काम खुद करने पड़े, जिनके आसपास कोई आसपास लोग नहीं होते जो उनको हेल्प कर सके, जो उनके साथ दे सकें। उनको हाउस, वो उनको तुलना कर रही है अपने आप से, जिसके आसपास खुद के इतने सारे मेड्स और नानी 24 घंटे। यानी सोचो, मुझे बताओ कौन सी हाउसवाइफ होगी जिसको सेट पे जाकर वो इजीली, इतनी इजीली जो है वो शूट कर सकती है। कोई नॉर्मली हाउसवाइफ कर सकती है, जो रियली हाउसवाइफ हैं वो कर सकती है? नहीं, उनको पता है कि उनके पीछे कितना हेक्टिक शेड्यूल है, उनको पता है कि उनके बच्चे कैसे संभले जाएंगे, उनके पास बच्चे संभालने वाला कोई नहीं है, ना वो इतने ज़्यादा अफोर्डेबल हैं कि वो एक नैनी रख सकते हैं। वो शूट किया, वो बाहर जाके काम करने में भी उनको 100 मसले होते हैं कि यार हम कैसे मैनेज कर सकेंगे। तो इसको ये टेंशन नहीं है इस बात की, तो फिर और उसको देखो जहाँ पे रहना था, रात में जाकर उसने एक रात पहले इतने आलीशान लग्जरी होटल में स्टे कर लिया। देखो जेलेसी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल ये कि जब आपके आपसे कोई अपने आप को तुलना नहीं कर रहा है, तो आप क्यों एक नॉर्मल हाउसवाइफ का टैग लेकर और ये आंसू तस्वे बहाकर और बोली मैं तो हाउसवाइफ हूँ। भाई नहीं हुआ पास हाउसवाइफ। और भाई कभी कभी ना मैं वाकई इस बंदी के साथ भी सिंपैथी कर जाती हूँ, क्योंकि इसने इन लॉस को पाने के लिए अपना आप दिया है। टोटली इसने अपना आप ना गंवा दिया, इसने अपने आप को, अपना नाम, सब कुछ, इसने सब कुछ साइड करके, एक होता है ना दिलो जान से बस उनको अपने लिए करना कि नहीं यार मैं उनको हासिल कर लूँ। क्योंकि एक औरत जब दूसरी शादी करती है ना, तो उस पर बहुत प्रेशर होता है कि हाँ यार ये भी नहीं बसा सकेगी। क्योंकि देख लो आप दलजीत वाला केस, जब दलजीत की दूसरी शादी टूटी है तो सारा इल्ज़ाम जो हुआ, और दलजीत क्या, जब भी एक शादी टूटती है आप देखना उस पर 90% इल्ज़ाम ना औरत पर आ रहा होता है। आप ये बातें छोड़ दो, अभी ये सोशल मीडिया की बातें छोड़ दो, सोशल मीडिया पर सबके अलग अलग रूप पे सब बोलते हैं नहीं नहीं अब तो सोसाइटी चेंज हो गई है और मर्द ही गलत होते हैं। ऐसा कोई नहीं होता। आज सोसाइटी में जाओ, जहाँ पर डिवोर्स हुई है उसके आसपास जाकर बात करो, वहाँ पर आपको 90% लोग ये कहेंगे थोड़ा सा औरत बर्दाश्त कर लेती तो क्या हो जाता। थोड़ा सा हम सब ने भी तो बर्दाश्त किया ना, अगर वो भी थोड़ा बर्दाश्त कर लेती तो तलाक नहीं होती ना। ये आपको ऐसे जुमले सुनने को मिलेंगे, आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि नहीं आदमी की गलती थी वो उसको मारता था। यहाँ पर ये सुनने को मिलेगा अगर एक आधी चमाट बर्दाश्त कर लेती, अगर एक आधी चमाट अगर मर्द गुस्से में मार लेता तो प्यार भी तो करता था ना। ये आपको मिलेंगे कि थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती तो बाद में खुश भी तो रखता है ना। हर औरत ने बर्दाश्त किया, हमने भी मारे खाई हैं, हमारी माओ ने भी मारे खाई हैं। ऐसे आपको दिए जाते हैं स्टेटमेंट। आपको कोई ये नहीं बोलता है कि नहीं नहीं मर्द की गलती है। ये मर्द की सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ जो आपको दिख रही है ना, ये सोशल मीडिया पे दिख रही है, मर्दों की बेचारी आपको सोशल मीडिया पे दिख रही है। कुछ केसेस होंगे जहाँ पर लोग बोलते होंगे, बट अदरवाइज सोसाइटी, इवन खुद के माँ बाप भी, कभी कभी लड़की के माँ बाप भी उसी को बैठ के बोल रहे होते तूने थोड़ा सा घर बसा लिया होता। तो अब उसने कितना प्रेशर बर्दाश्त किया वो उसी को पता है, हमने क्या बर्दाश्त किया वो हमको पता है। तो इसीलिए ये सीन होता है और ये रियलिटी है। तो इसीलिए उसको लगता है कहीं ना वो उसी माइंडसेट के साथ आई थी कि नहीं यार एक शादी मैं ऑलरेडी तोड़ चुकी हूँ, मेरी दूसरी शादी है और ये भी पसंद की शादी है। तो लोगों को, अगर मैंने ये शादी तोड़ी तो लोगों को लगेगा यार फॉल्ट मुझ में ही है। और हर कोई अपने ऊपर इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता है सीरियसली। वो भले इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो नहीं करता हो, लेकिन हर बार ना औरत ना गिल्ट में होती है ज़्यादा। एक औरत मेरे ख्याल में 1000% बोझ लेकर आती है, जब भी एक घर बसाने के लिए आती है ना, तो वो 1000% टेंशन लेकर आती है कि नहीं मुझे ये घर किसी भी सूरत में बसाना है। और ये औरतें आपको आज भी मिलेंगी। दौड़ भले एजेंसी का चल रहा हो, दौर भले कितना भी ऊपर चल रहा हो, लेकिन ये हकीकत है। बहुत सारी लड़कियां ना बोझ लेकर आती हैं, बोझ इन द सेंस कि अपने ऊपर टेंशन लेकर आती है कि नहीं यार मुझे घर बसाना है। वो हर सूरत, हर मुमकिन कोशिश करेगी उस घर को, उसको डोरमेट भी बनना पड़ेगा ना, वो बन जाएगी वो, लेकिन नहीं यार मेरा घर बसता है ना, मैं बन जाऊंगी, मैं कर जाऊंगी कुछ टाइम। लेकिन फिर एक पॉइंट तो आता है ना जहाँ औरत को रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं यार ये तो मेरे हो ही नहीं रहे। अब घर एक टाइम के बाद ना बस जाता है, आपको पता चल जाता है, आपके शौहर को पता चल जाता है कि भाई ठीक है अब इसको लिए जितना किया उसने, मेरे माँ बाप नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। और सास बहू की जंग ऐसी है जो कभी रहती दुनिया तक ख़त्म नहीं होनी है। तो फिर वो होता है कि वो इंटेंशन सब खत्म हो जाती है, वो जो सारी चाटम चाट होती है जो एक नॉर्मली सबको, सब मैं एक बात बोलूँ दिखावे के लिए हो रही थी, लेकिन क्योंकि दिल से सबको पता होता है कि हम अपने माँ बाप से ज़्यादा किसी को भी नहीं चाह सकते हैं, और उनको भी पता होता है कि हम अपनी बेटी से ज़्यादा हम किसी बहू को नहीं चाह सकते हैं। ये हकीकत है, सामने कुछ भी जितना दिख रहा हो। और ये भाई नेचुरली, आप नेचुरली चीज़ों को कैसे ख़त्म कर सकते हो। आपकी जो मोहब्बत आपके माँ बाप के लिए, आप उसकी इक्वली भी शायद नहीं कर सकते हो सास ससुर से। हाँ आप कर सकते हो थोड़ी बहुत, आपसे जितना भी होगा आप कोशिश करोगे, आप इंसानियत दिखा सकते हो। लेकिन जो भी ये दावा करता है ना कि नहीं नहीं हम अपने माँ बाप से बढ़कर किसी को चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप इक्वली भी चाह लो वो भी बहुत बड़ी बात है। और वही काम ससुराल वालों पर, अगर ससुराल वाले ये बोलते ना हमने बेटी से बढ़कर रखा था,
बेटी से बढ़कर आप नहीं रख सकते। आप बेटी जितना भी रख लो वो बहुत बड़ी बात है, बेटी से बढ़कर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और ये मैं स्टेटमेंट सिर्फ अपने आप को रख कर नहीं पास कर रही हूँ, मैं हर उस लड़की को, जो लड़की वाकई जानती होगी ना, जिसको पता होगा कि क्या होता है क्या नहीं होता, वो रिलेट कर पाएगी मेरे साथ इन बातों को। तो हाँ, बिल्कुल आप अपने घर को अपना घर समझो, अपने सास ससुर को अपने माँ बाप समझ लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये स्टेटमेंट पास करना कि मैं तो उनको अपने से सबसे बढ़कर चाहती हूँ, मेरे ख्याल में ये आपके शायद माँ बाप के मुंह पे ही तमाचा होगा। कि मुझे अजीब लगता है कि नहीं यार, आप ये स्टेटमेंट नहीं पास कर सकते। मैं ये स्टेटमेंट कभी ज़िंदगी में पास नहीं कर सकती कि मैं अपने सास ससुर को अपने माँ बाप से ज़्यादा चाहती हूँ। नहीं भाई, मेरे लिए इक्वली हो सकते हैं वो, ज़्यादा तो नहीं हो सकते। कोई भी इंसान मेरे माँ बाप से बढ़कर मेरे लिए हो ही नहीं सकता। हाँ, मेरे लिए मेरे मेरे बच्चों से बढ़कर कोई दूसरा बच्चा नहीं हो सकता। मेरे पास बेटी हैं, कल को वो दामाद आएँगे, वो मुझे अज़ीज़ ज़रूर होंगे, मैं उनको प्यार बहुत करूँगी, बट लेकिन वो मेरी बेटियों से बढ़कर मेरे लिए नहीं होंगे। और ये जो अगेन इसने सोनी पे जाके ड्रामा किया है ना, खुश होने वाला और ये सब कुछ, तो ये अजीब लग रहा है। आप पता है इन सब चीज़ों से ना और एक्सपोज़ हो रही हो, आप और ट्रोल हो रही हो इन सब चीज़ों से। कमेंट सेक्शन देखो तो भर गया। ओवर एक्टिंग की ज़रूरत नहीं थी बहन। कौन आपको कह रहा है कि आपको इग्नोर कर रहा है? कोई आपको आपकी ओवर एक्टिंग देख के कोई आपको इग्नोर कर सकता है? सब ऐसे ही कमेंट्स देख रहे हैं कि इग्नोर होने का मतलब क्या बोलते हैं। आप ज़रा अपने इन-लॉज़ को देख लो, आपको पता चल जाएगा इग्नोर होने का मतलब क्या होता है। आप वहीं इग्नोर हो रही हो, वही काफ़ी है। तो आपने ट्रोलिंग का और ज़रिया दे दिया। आप खामोशी से, मतलब इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग 2-3 मैंने देखे थे। उसका भी आया था, एक कौन थी, कविताज़ किचन का भी आया हुआ था, और वो जो आंटी थी उसका भी, जो उसमें है, मैं उनका नाम भूल जाती हूँ, सॉरी यार। वो जो आंटी है सबसे ज़्यादा बुजुर्ग जो है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, थोड़ी-सी ना फ़नी टाइप भी लगती है वो। तो उनका भी जब ये इसी तरीके से ना प्रोमोज़ निकाले थे, प्रोमोज़ कट किए थे, किसी में ओवर एक्टिंग नहीं थी, किसी में ड्रामा नहीं था, किसी में ये सिम्पैथी गेन वाला सीन नहीं था कि मुझे कितना ट्रोल किया जाता है, सिर्फ़ इसी का ही था। तो ट्रोल क्यों किया जाता है भाई, ये तू देख ना कि ट्रोल क्यों किया जा रहा है। अपने आप को सुधारने की बजाय और बिगाड़ोगे तो ट्रोलिंग बढ़ेगी। अब हर कोई अब देखो, हर पॉडकास्टर, सॉरी, हर व्लॉगर ना हत्ते आ रहा है सीरियसली। अब हर व्लॉग, क्योंकि लोगों को अक्ल आनी शुरू हो गई है कि नहीं भाई, ये व्लॉगर्स तो खाली हमारे माइंड के साथ खेल रहे हैं, इनका तो हमें इनके साथ इमोशनली कनेक्ट है। तो इसी वजह से लोगों ने उसको नापसंद करना और ट्रोल करना, क्योंकि हर चीज़ के अंदर ओवर एक्टिंग है एक इसमें। और एक वो जो निकी तंबोली है ना, वो भी बहुत ज़्यादा ओवर एक्ट करती है, उसका भी कुछ है ना बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग। तेजस्वी क्यूट बनने की ट्राई करती, ओवर एक्टिंग नहीं बोलूँगी, तेजस्वी का ना क्यूटनेस बहुत ज़्यादा है। ओवर क्यूटनेस मतलब वो ना ओवर क्यूटनेस, जैसे अभी सितारा बोल रही हूँ, तो जैसे भी शहनाज हो गई थी, शहनाज को ओवर क्यूटनेस दिखनी शुरू हो गई थी। जो बिग बॉस में थी उसकी क्यूटनेस, अब वो उसको ही परछाई को ना कायम रखना चाह रही थी। वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी आपके चेहरे पे भी दिखनी शुरू हो जाती है, तो वो उसके चेहरे पे दिख रही थी, लेकिन उसकी बातों से आपको नहीं दिखेगी। वो अपने आप को वही डम बनाकर, मैंने हमेशा कहा है ना कि ये सबा हो गई, शहनाज हो गई, सबको लगता है कि डम्ब होना और गधा होना ना आपको क्यूट कहलाएगा। अरे भाई, एक टाइम आएगा कि आप ये डम और गधे की वजह से ट्रोल होना शुरू हो जाओगे, और वो टाइम इन सब के आने शुरू हो गए। और वो कहीं ना कहीं तेजस्वी भी ऐसी हरकतें करती है कि भाई डम होना ठीक है, एक टाइम तक आप हो, एक टाइम तक आपने जब दुनिया नहीं देखी, उसके बाद फिर जब आप दुनिया देख चुके हो, आप एक्टिंग कर रहे हो, आप हर चीज़ करो, उसके बाद भी आप गधे बनने की एक्टिंग कर रहे हो, तो फिर लोग आपको गधे को गधा ही कहना शुरू करेंगे, गधे को क्यूट नहीं कहेंगे। गधे की बने वाली हरकतों को क्यूट नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे कोई नहीं कहना तुम जानवर को ट्रोल कर रही हो लेकिन गधे को गधा ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे। गधा क्यों गधा है? क्योंकि वो ऐसी हरकतें करता है। गधा इतनी मेहनत करता है, अपना दिमाग नहीं चलाता, जैसे इस वजह से वो गधा है। अगर वो दिमाग चला लेता तो वो आज शेर होता। तो फिर यही फ़र्क है ना, शेर मेहनत नहीं करता है, शेर पड़ा मस्त सोया रहता है ये वाले मैंने बड़ा ये चीज़ से इंस्पायर्ड हुई हूँ कि मैंने गधा नहीं बनना, मैंने शेर बनना है, बट मैं बन गधी ही गई हूँ खैर, आप लोग की क्या राय है इन सब में, मुझे लाज़मी बताना। और इस पॉडकास्ट को आपको देखो, ये पॉडकास्ट कहीं न कहीं ना मैं रिलेट कर पा रही थी। मुझे ऐसी पॉडकास्ट एक बनानी थी जहाँ पर मैं हाउसवाइफ़ की डेफिनेशंस दे सकूँ, जहाँ पर मैं बता सकूँ भाई कि हाउसवाइफ़ होना कोई बेचारगी नहीं है। मेरा पॉइंट हमेशा यही रहेगा कि हाउसवाइफ़ होना बेचारगी नहीं है। बेचारी सिर्फ़ औरत उसी सूरत में जब उस पर कोई ज़ुल्म हो रहा हो, और अगर वो उस ज़ुल्म को बर्दाश्त कर रही है, देखो बहुत सारी सूरतों में कहते हैं नहीं निकल जाना चाहिए ना, हर औरत नहीं निकल सकती। वो बहुत सारी बेड़ियाँ उसके दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें होती है। औरत ना बहुत कम खुदगर्ज़ मिलेंगी आपको, वरना कभी वो अपने माँ-बाप के लिए, कभी अपने बच्चों के लिए, कभी किसी के लिए, सोसाइटी के प्रेशर के लिए आपको सिर्फ़ कुर्बानियाँ देती हुई मिलेंगी। और बहुत सारी औरतें मिलेंगी, लेकिन उनके अंदर भी अब बहुत पावर आ गया है कि भाई अगर वो कुर्बानी दे रही होती है ना, तो बाद में वो फिर चुन-चुन के बदले भी लेती हैं, ऐसे बख्शती नहीं है। भाई अपने आप को सबसे पहले अपने आप को खुश रखो, अपने आप के लिए अगर आपको थोड़ा बहुत खुदगर्ज़ बनना भी हो तो बनो। ज़रूरी नहीं है कि खुदगर्ज़ी का मतलब आप घर छोड़ के ही निकल जाओ, नहीं, ऑब्वियसली आप एक सोसाइटी में रहते हो, आप उनके आस-पास को अपने ऊपर प्रेशर लेते ही हो थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ, अपने आप को खुश रखने के लिए थोड़े दिन के लिए अगर सोसाइटी को जहन्नम में भी डालना है तो आप डाल सकते हो। आपको अपने आप को किस तरीके से, अपने घर को किस तरीके से चलाना है, वो टोटली आप पर निर्भर होना चाहिए। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और अपनी राय लाजमी शेयर करना। जो भी आपके साथ पॉइंट
हो, आपके पॉइंट ऑफ व्यू अगर मुझसे अलग भी होंगे तो मुझे कोई इशू नहीं होगा, आप मेरे साथ लाजमी शेयर कर सकते हो, बट करना ज़रूर, ताकि मुझे भी आइडिया हो कि मेरी ऑडियंस क्या सोचती है और क्या नहीं सोचती। और अगर यहाँ तक आया तो इंस्टाग्राम पर जाकर ज़रूर फॉलो कर लेना। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।